जेरी सेल्वी और उनकी पत्नी मार्ज मिशिगन के छोटे से शहर एवर्ट में रहते थे। यह शहर सिर्फ 1900 लोगों की आबादी वाला एक शांत ग्रामीण इलाका था, जहां जेरी ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बिताया। जेरी एक रिटायर्ड मैथमेटिशियन थे जिन्होंने वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी से गणित में डिग्री हासिल की थी। रिटायर होने से पहले वह एक सुविधा स्टोर चलाते थे और कई तरह के छोटे मोटे काम कर चुके थे। मार्ज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम पर खड़ी थी। दोनों की शादी को 50 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। उनके पास 6 बच्चे और 14 नाती पोते थे। 2003 में जेरी रिटायरमेंट के बाद एक दिन अपनी पुरानी सुविधा स्टोर में गए, जहां उनकी नजर एक लॉटरी गेम विनफॉल के ब्रोशर पर पड़ी। यह मिशिगन स्टेट लॉटरी का एक खेल था जिसमें 6 नंबर चुनने होते थे और जैकपॉट $5 मिलियन तक जा सकता था। लेकिन इस गेम में एक खास नियम था जिसे रोल डाउन कहते थे। अगर कोई भी खिलाड़ी सभी 6 नंबरों को मैच नहीं करता और जैकपॉट 5 मिलियन तक पहुंच जाता तो वह पैसा निचले स्तर के विजेताओं यानी 3, 4 या 5 नंबर वाले में बढ़ जाता था। जेरी ने अपने गणितीय दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्रोशर को पढ़ते हुए कुछ मिनटों में हिसाब लगाया कि अगर वह बड़ी मात्रा में टिकट खरीदे तो वह हर बार मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने गणना की $1100 के 1100 टिकट खरीदने पर उनके पास एक 4 नंबर वाला विजेता यानी $1000 और 18 से 19 3 नंबर वाले विजेता यानी $900 होने की संभावना थी। $1100 का निवेश उन्हें $1900 का रिटर्न दे सकता था, जिससे $800 का शुद्ध मुनाफा होता। यह एक ऐसा मौका था जिसमें हारने की संभावना बहुत कम थी, बशर्ते वह सही समय पर सही मात्रा में टिकट खरीदे। जेरी ने पहले छोटे पैमाने पर इसे आजमाया। उन्होंने $3600 की टिकट खरीदे और $6300 जीते। फिर $8000 लगाए और लगभग $16000 कमाए। यह देखकर वह समझ गए कि उनका गणित सही था। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी मार्ज को अपनी योजना बताई। मार्ज ने शुरू में इसे जोखिम भरा माना, लेकिन जेरी पर भरोसा करते हुए साथ देने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर इसे एक व्यवस्थित तरीके से शुरू किया। उन्होंने मिशिगन में हर रोल डाउन का इंतजार किया और हर बार हजारों टिकट खरीदे। वे स्थानीय स्टोर में टिकटों की छपाई करते, फिर घर में घंटों बैठकर चेक करते। यह मेहनत का काम था, लेकिन मुनाफा निश्चित था। 2005 में मिशिगन ने विनफॉल गेम को बंद कर दिया, लेकिन जेरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने खोजबीन की और पाया कि मैसाचुसेट्स में एक समान गेम कैश विनफॉल चल रहा था, जिसमें भी रोल डाउन नियम लागू था। अब खेल बड़ा हो गया। जेरी और मार्ज हर रोल डाउन के लिए 900 मील की यात्रा करते, मैसाचुसेट्स के छोटे शहरों में जाते और वहां के स्टोर से लाखों डॉलर के टिकट खरीदते। उनका रूटीन कुछ ऐसा था। वे एक सस्ते मोटल में रुकते, स्थानीय स्टोर से $6 लाख तक के टिकट खरीदते जो कई घंटों तक प्रिंट होते थे। फिर 10 दिन तक टिकटों की छटनी करते, विजेताओं को अलग करते और इनाम लेने के लिए जमा करते। एक बार में वे $2 मिलियन तक जीतते, जिसमें से करीब $6 लाख का शुद्ध मुनाफा होता। यह एक थकाऊ लेकिन फायदेमंद प्रक्रिया थी। जेरी और मार्ज ने अपनी कमाई को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने GS इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज नाम की एक कंपनी बनाई और अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों को इसमें शामिल किया। कुल 25 लोग उनके ग्रुप का हिस्सा बने। हर कोई थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता और मुनाफा सबके बीच बंट जाता। इससे उनके छोटे से शहर एवर्ट में आर्थिक बदलाव आया। लोगों ने कर्ज चुकाए, घर ठीक किए और अपने बच्चों की पढ़ाई में निवेश किया। जेरी और मार्ज ने खुद अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया। अपने 6 बच्चों और नाती पोतियों की शिक्षा के लिए फंड बनाया, अपने पुराने घर को रिनोवेट किया, शहर में छोटे मोटे सामुदायिक प्रोजेक्ट्स में मदद की। उनकी कहानी ने एवर्ट में एक नई ऊर्जा भरी। स्थानीय दुकानदारों को भी फायदा हुआ, क्योंकि जेरी की सफलता की खबर फैलने से लोग उनके शहर के बारे में जानने लगे। 2011 में बोस्टन ग्लोब के पत्रकारों ने मैसाचुसेट्स में उनकी भारी टिकट खरीदारी पर सवाल उठाए। जांच हुई, लेकिन कुछ गैर कानूनी नहीं पाया गया, क्योंकि जेरी और मार्ज ने लॉटरी के नियमों का ही फायदा उठाया था। फिर भी दबाव के कारण मैसाचुसेट्स ने कैश विनफॉल को 2012 में बंद कर दिया। इसके बाद जेरी और मार्ज अपने शांत जीवन में लौट आए। 9 साल में उन्होंने कुल $26 मिलियन से ज्यादा
ज्यादा जीते, जिसमें करीब $8 मिलियन का शुद्ध मुनाफा था। उनकी कहानी इतनी प्रेरक थी कि 2022 में इस पर जेरी व मार्ज गो लार्ज नाम की एक फिल्म बनी, जिसमें ब्रायन क्रेस्टन और एनेट बेनिंग ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। जेरी सेल्बी ने लॉटरी को एक जुए के खेल से व्यवसाय में बदला। उनकी बुद्धिमानी, मेहनत और समुदाय के प्रति जिम्मेदारी ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली, बल्कि उनके छोटे से शहर एवर्ट को भी एक नई पहचान दी। यह कहानी साबित करती है कि सही मौके को पहचानने और उस पर मेहनत करने से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।